और पहला सवाल कृष्णा का लेते हैं, कोलकाता से सवाल पूछ रहे हैं। स्नेहा, आपसे जानना चाहेंगे IRFC में खरीदारी 2500 शेयर्स खरीद रखे इन्होंने, 132 के लेवल्स की खरीदारी इनकी। इन पर्टिकुलर IRFC पर राय जरूर जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू हैं, लेकिन रेलवे स्टॉक्स ये पूरा हफ्ता काफी अच्छा चले हैं और न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट था, जिसके चलते रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती भी थी। इनकी खरीद के स्तर की अगर बात करें, 121 के लेवल्स पर फिलहाल काम कर रहे हैं। इन्होंने 132 के लेवल्स के इर्द गिर्द खरीदारी की है। क्या राय होगी IRFC में? मानसी, ये अपने बाइंग लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, और क्योंकि बजट सामने आ रहा है, तो ये 1 मंथ में रेलवे स्टॉक्स काफ़ी मोमेंटम में रहेंगे। तो चांसेस है कि इनकी बाइंग प्राइस वापस ये बाइंग प्राइस की तरफ मूव कर जाए। मेरी सलाह रहेगी कि टिल बजट IRFC को होल्ड करिए, बिकॉज न्यूज़ फ्लोज बने रहेंगे, बट क्लियर कट डायरेक्शन बजट में ही मिलेगा, जहां एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट एलोकेशन कर रही रेलवे की तरफ, उसे उसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो वो एक क्लैरिटी इमर्ज होने के बाद फिर अकॉर्डिंगली कॉल लेना चाहिए। अगर एलोकेशन काफी अच्छी रहती है इस साल, तो IRFC को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। बट अगर एलोकेशन थोड़ी सबड्यूड रहती है, तो फिर उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय रेलवे स्टॉक्स पर और इन पर्टिकुलर रेलवे, सरकारी बैंक, ये वो सारे सेक्टर्स है, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, बजट से ठीक पहले फोकस रिडार पर भी आते हैं और बजट अनाउंसमेंट में भी इन सेक्टर्स में क्या कुछ अनाउंसमेंट होता है इस पर भी नजर रहती है। ठीक उसी तरह इस बार भी बजट से ठीक पहले रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस, ये सारे पॉकेट्स पर नजर है जरूर। हो सकता है अनाउंसमेंट से ठीक पहले भी एक मोमेंटम, और अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाए तो फिर बिल्कुल मोमेंटम बेस्ड कामकाज इन तमाम में देखने को मिलेगा। एक और सवाल रेलवे स्टॉक से ही जुड़ा, और वत्सल, ये आपसे सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे। फारूक हुसैन लिखते हैं, टेक्समाको रेल के 300 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, 150 इनके एंट्री लेवल है, 1 साल का नजरिया वो बनाकर चल रहे हैं, यानी कि लंबी अवधि का निवेश मानकर चला जा सकता है। खरीदारी की है, ये रुक भी सकते हैं। टेक्समाको रेल, आप पर राय क्या होगी? तो अगर इनका 1 साल का नजरिया है, तो अगर मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करूँ, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इनके जो बाइंग लेवल्स है, आई थिंक 150, तो वो बाइंग लेवल्स इनको मिल सकते हैं। तो स्टॉक ने अपने जो चार्ट की बात करूँ, तो एक डिमांड जोन है, वहां से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ दिखने को मिला है स्टॉक में। तो मुझे लगता है इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 124। और ऊपर की ओर जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये 1 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं, तो ऊपर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 180 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इनको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 124 का। और अगर यहाँ से स्टॉक इनको इनका बाइंग प्राइस मिलने की तो पूरी पॉसिबिलिटी है, पर उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 180 190 के लेवल्स भी उनको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, टेक्समाको रेल और ऑल इन ऑल रेलवे स्टॉक्स पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। रेलवे स्टॉक्स पर नजर भी रखेंगे, लंबी अवधि का नजरिया भी हमने जाना और शॉर्ट टर्म व्यू भी हमारे एक्सपर्ट से हम समझ रहे हैं। आगे